आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र आज बात करेंगे फेब्रुअरी महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि का कैसे भाग्य खोलेगा फेब्रुअरी का महीना। तो देखिए, गुरुदेव आपके 11वें भाव में है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। यह आपकी इनकम को फेब्रुअरी माह में पूरी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कहीं भी इनकम से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको थी तो वो गुरुदेव की कृपा से दूर हो रही है। श्री हरि विष्णु भगवान का रोजाना ध्यान करते रहिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहिए। आप पर लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से बरसती रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ 11वें भाव में बैठे हुए गुरु मिथुन राशि वालों को एक संदेश दे रहे हैं। क्या? उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो है आपके पराक्रम भाव पर। तो गुरुदेव कह रहे हैं, आलस्य मत कीजिए, सूर्योदय के बाद मत उठिए, किसी भी काम को कल पर मत टालिए। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इनकम को कम कर रहे हैं। तो ऐसा करना छोड़ दिया आज से ही तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव की कलात्मक दिव्यात्मक अमृतमयी दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ा रही है, आपके पुरुषार्थ को बढ़ा रही है। इसके बाद गुरुदेव की पूरे फरवरी महीने में दृष्टि रहेगी आपके 5म भाव पर। आहा, प्रेम संबंध आपके सफल होंगे। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम बहुत मधुर होगा। दोनों एक दूसरे को पूरा जी जान से चाहेंगे। शिक्षा गजब की रहने वाली है। कंसंट्रेशन पावर पूरी मिलने वाली है। किसी भी प्रकार की शिक्षा के मामले में कोई भी कमी थी तो इस फरवरी माह में वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। किसी भी हालत में आपको ज्ञान प्राप्त करने के मामले में कठिनाई महसूस नहीं होगी। संतान आपके पक्ष में रहेगी, संतान आपका विरोध नहीं करेगी, संतान आपकी सुनेगी। आप कहेंगे कि क्या दिव्य आत्मा, क्या पुण्य आत्मा ने हमारे घर में जन्म लिया है, जो हमारी सभी बातें संतान हमारी मान रही है। तो संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष और धन पक्ष बड़ा ही मजबूत आपका हो गया। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है। दाम्पत्य की सभी दिक्कतें दूर होंगी। कोई भी दिक्कत दाम्पत्य में नहीं आएगी। छोटी मोटी नोकझोंक को छोड़ दीजिए, वो तो चलती ही रहती है, लेकिन कोई भी बड़ी दिक्कत आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं आने वाली है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं आप तो भैया फरवरी माह में उसके भी योग चल रहे हैं। आपका प्रेम विवाह इस महीने होने के पूरे चांसेस हैं। सिंगल हैं, डबल होना चाहते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बंधना चाहते हैं तो फरवरी माह आपके लिए यह भी बड़ी अच्छी शुभता लेकर के आया है। 12 फरवरी तक बहुत अच्छा योग है शादी का आपका। उसके बाद शुक्र देव अष्टम में चले जाएंगे 12 फरवरी को। तब नई शादी होने में दिक्कत होगी। वैसे दाम्पत्य का सुख तो आपको पूर्ण माह मिल रहा है। शादी अगर आपकी कुंडली में थोड़े से भी सप्तमेश बली होंगे तो पूर्ण माह, शुक्रदेव भले ही अष्टम में चले जाएं, पूर्ण माह आपका शादी का योग बना हुआ है। घर में सहनाई बज रही है और क्या चाहिए। अब शुक्रदेव पर बात करते हैं, क्योंकि आपके पंचमेश होते हैं और ये आपके द्वादशेश होते हैं। तो हमने कहा कि प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 12 तारीख के बाद जैसे जैसे शुक्र अष्टम भाव में आ रहे हैं तब जाकर के आपके प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत आ सकती है। 12 फरवरी से पहले प्रेम संबंध बहुत अच्छे, लव मैरिज आपकी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 फरवरी के बाद सावधान रहना है, किसी की बातों में नहीं आना, चीटिंग से बच करके रहना है। आप चाहे लड़का हैं चाहे लड़की हैं, आप पुरुष हैं स्त्री हैं, दोनों के साथ इस तरह की कुछ सिम्टम्स बन सकती हैं। अब द्वादशेश अष्टम भाव में जाएगा तो 12 फरवरी के बाद विदेश यात्रा मत कीजिएगा बिल्कुल भी। 12 फरवरी
से 7 मार्च तक कोई भी विदेश की यात्रा मत कीजिए। विदेश से जहां आपको कहीं धन आगमन का कोई प्रपोजल मिले तो उसमें मत फंसिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि शनिदेव के घर में जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव है जहां उच्च के मंगल होंगे, तो चरित्र को लेकर के यहाँ दिक्कत आ सकती है। वासना की अधिकता बहुत ज्यादा हो सकती है, और इसी के साथ साथ गुप्त रोग भी आपको 12 फरवरी के बाद हो सकते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष। ध्यान रखिएगा भैया, जो डायबिटिक के मरीज हैं उनको अपना ध्यान रखना होगा। पेट रोग भी आपको 12 फरवरी के बाद हो सकते हैं, तो अपना पूर्ण ध्यान रखिए। किसी भी हालत में कोई भी ऐसा काम मत करें जिससे कि पेट खराब हो। अब बात करते हैं शनिदेव की, तो फरवरी माह में मिथुन राशि वालों का भाग्य कैसा रहेगा? तो भैया भाग्य आपका बहुत जबरदस्त है। हालांकि शनिदेव अस्त होंगे, लेकिन वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो भाग्य को लेकर के आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा संघर्ष तो रहेगा। देखिए, हमने कहा ना, बृहस्पति देव कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? कि मेहनत करो। तो वो चीज आपके साथ बनी रहेगी। मेहनत करेंगे तो मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। अब धन की बात करते हैं, तो स्थान परिवर्तन फरवरी माह में आपका हो सकता है। यदि आप नौकरी में स्थान परिवर्तन चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो प्रमोशन भी आपका फरवरी माह में होना बन रहा है। कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। राजनीति में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको हो रही है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान भैया आपको रखना होगा। देखिए, घर में कलह के चांसेस होंगे, तो कलह से आपको बचना होगा। हालांकि रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों को राहु देव संभालेंगे, लेकिन क्या है, राहु भ्रम है। चतुर्थ भाव में सप्तम में बैठ करके चतुर्थ में देख रहे हैं। केतु देव खुद बैठ गए हैं आपके सुखों पर। तो यहां पर क्या होगा कि सुखों की कमी, अब या तो वो मेहनत की वजह से घर के बाहर रहें आप, उससे सुखों की कमी आए, या फिर घर में कलह हो, घर में आपका मन ना लगे। भाई ये तो 2-3 चीजें होती हैं कि घर में सुख ना मिले। कैसे ना मिले सुख? तो घर में कलह हो जाएगी, तब आपका मन नहीं लगेगा, या फिर आपके काम ऐसे हो जाए कि आपको बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, घर से बाहर समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उसमें घर का सुख नहीं मिलेगा। तो राहु देव यहाँ पर बैठ करके इस सुख में कमी करेंगे, लेकिन राहु से ज्यादा केतु दिक्कत करेंगे, क्योंकि राहु जब कन्या राशि को देखते हैं तो कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु, तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं करते। कलह वगैरह को तो आप संभाल लेंगे अपनी बुद्धि बल के आधार पर। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है केतु देव का बैठना। तो सुखों के बारे में सोचेंगे। आलस्य की जो प्रवृत्ति होगी वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में डाल सकती है। तो कुत्तों की सेवा कीजिए, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को क्या दीजिए? दूध, ब्रेड, जो भी वो खाते हो उनको आपको रोजाना देना है। इससे आपका जो घर का सुख है वो बना रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा। अब एक चीज आपको और बता देते हैं, क्योंकि लग्नेश और आपके जो चतुर्थेश होते हैं वो होते हैं बुध, और भैया वो अष्टम में। तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बीमारी आप हो सकती है आपको। सुखों में कमी केतु के कारण भी है, तो वो कमी, या माँ का स्वास्थ्य खराब होना, वो भी कमी टल जाएगी। तो कैसे टालें इस कमी को? सुखों में कैसे बढ़ोतरी लाएं अपने? तो गणेश भगवान जी को रोजाना दूबड़ा घास अर्पित कीजिए, और कम से कम 1 माला, और बाकी तो जितनी आप माला कर सकें इस मंत्र की कीजिए। कौन सा मंत्र? ओम ग्लोम गंग गणपतये नमः। ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे और 6 मिनट नंगे पांव हरी घास पर चलेंगे, तो जितनी दिक्कतें हमने बताई हैं वो सभी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। धन का आगमन बरकरार रहेगा। बुद्धि की समस्या थी, गलत निर्णय लेने की समस्या थी, बोलने में कोई दिक्कत थी, कहीं पर हेजिटेशन महसूस करते थे बोलने में, दूसरे के सामने फ्रैंक होकर के नहीं बोल पाते थे, वो सभी दिक्कतें इन उपायों से आपकी दूर हो जाएंगी। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।